चलिए अब दूसरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 1। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है 1:1, 2:1, 3:1, 2:2। इसका आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी 2:1। क्वेश्चन नंबर 2। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण के कारण प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण या अथवा CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, उभयगामी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका आ जाएगा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2। तो इसका आंसर हो जाएगा NO2 O2, NO2 O2। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन अवकारक है? H2, CO, O2, H2S। इसका ऑप्शन हो जाएगा H2S। क्वेश्चन नंबर 7। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन, अपघटन, उपचयन, अपचयन या उपचयन। तो इसका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या इनमें सभी। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग भी, हाइड्रोजन का वियोग भी, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 10। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है पीली, नीली, चमकीला उजला या लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा चमकीला उजला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 12। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लौह की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Al2SO4 3। कौन सा विलयन था उस जांच प्रणाली में? CuSO4, CuSO4, CuSO4। क्वेश्चन नंबर 13। Na2SO4 एक प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। ये कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी।
द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है या अपचयन, संक्षारण, कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है कहलाता है? जुड़ने पर उपचयन और ह्रास से अपचयन। क्या हो जाएगा इसमें? अपचयन। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित क्या कहा जाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन की वृद्धि, कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीजन की वृद्धि में अपचयन, जो अभी क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन का योग या वृद्धि अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2O है एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कौन सा आंसर हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक या प्रतिफल। इसका आंसर हो जाएगा अभिकारक। भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है श्वेत, पीला, हरा, काला। क्वेश्चन नंबर 19, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। कौन सा रंग? श्वेत। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दहन, श्वसन, अवक्षेपण, भोजन का पचना। ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। कौन सी ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण। अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? CaCO3 CaO प्लस CO2, CaO प्लस H2O CaOH2, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण Fe प्लस CuSO4 FeSO4। ये जो है कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, लाल, हरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला, ऑप्शन नंबर बी। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला। क्वेश्चन नंबर 23, अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन, योगशील या प्रतिस्थापन। कौन सी अभिक्रिया है ये? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? MgCl2 एवं Cu, AgNO3 एवं Cu, NaCl एवं Cu, FeSO4 एवं Ag। निम्न में कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन कौन सा है? AgNO3
एवं Cu, AgNO3 एवं Cu, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? आयनों का आदान प्रदान, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण। तो आयनों का आदान प्रदान कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। क्वेश्चन नंबर 26, Fe2O3 2Al Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, विघटन, विस्थापन या द्विविस्थापन? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तांबा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इसका हो जाएगा तांबा, विलयन से लोहा द्वारा ये जो है विस्थापन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें में इलेक्ट्रॉन उपस्थित। क्या? कैथोड किरणें में इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणें में इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 29, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? एथिल एल्कोहल का एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? उपचयन, अपचयन, किण्वन या भर्जन? इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। किस क्रिया के द्वारा? किण्वन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? H2I2 2Hi, NH4CNO, H2NCO NH2, 2KClO3, KCl plus 3O2, NaOH plus HCl, NaCl plus H2O। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अपचायक, अभिकारक, उपचायक, उत्पाद। तो भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक, अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? उष्माशोषी, उपचयन, प्रकाश संश्लेषण, उष्माक्षेपी। क्या कहलाती है? उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 33, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन की हानि, ऑक्सीजन का संकलन, इनमें सभी। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोजन भी, इलेक्ट्रॉन की हानि भी, ऑक्सीजन का संकलन भी। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही, इनमें सभी, इनमें सभी। 1.3, क्या आपने दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, मीथेन गैस, केरोसिन, कोयला। तो मोमबत्ती ज्वाला, मीथेन गैस ज्वाला, केरोसिन ज्वाला, लेकिन कोयला जो है बिना ज्वाला के, कोयला। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्लास में अब देखेंगे।